हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी की अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो इसको हम लोग आज फोर्थ प्रैक्टिस सेट आप लोग इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और यह केवीएस, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है, ठीक ना। जो विलोम शब्द दिया है हमारा वह त्रुटिपूर्ण है, ठीक ना। क्षर का अक्षर होता है, समाज का व्यास, स्वप्ल, चिरायु, आहार का व्यास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक ना। क्या है? गलत है। तो देखिए, जो क्षर है इसका अक्षर होता है, यह सही हमारा ऑप्शन। समाज का व्यास, ये भी हमारा ऑप्शन सही होता है। और स्व स्वल्पयु का चिरायु होता है, ये भी ऑप्शन सही है। जिसमें हमारा ऑप्शन जो हमारा इसमें गलत है, जो गलत है वही सही है, ठीक ना। जो गलत है वही सही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। आहार का क्या होता है? निराहार होता है। क्या होता है? निराहार। क्या होता है? निराहार होता है, ठीक ना कि विहार। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या? बादल का, वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो देखिए, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द जो होता है कुबेर होता है, ठीक ना। कुबेर होता है। और चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली होती है, ठीक ना। बिजली होती है। और विद्युत होता है, विद्युत होता है, ठीक। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरे बादल का तो मेघ होता है, मेघ होता है, ठीक ना। और क्या होता है? जलद होता है, जलद होता है। यह मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और कल्प वृक्ष का होता है, कल्प वृक्ष का होता है कल्पतरु। क्या होता है? कल्प तरु, कल्पतरु, यह इसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने, ठीक ना। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती, ठीक ना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए, जिस पे आक्रमण किया गया हो वह आक्रांत, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, उसे आक्रांत कहा जाएगा। और जो अपने आप अपनी हत्या करे वह आत्मघाती कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है? वह आत्मघाती कहलाता है, जो अपनी आप अपनी हत्या करे, जो अपनी हत्या करे, ठीक ना। अपनी हत्या, हत्या करे, ठीक ना। तो वह क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। और आक्रमण, आक्रमण हमला करने वाला। आक्रमण कौन होता है? हमला करने वाला। कौन होता है? हमला करने वाला, ठीक ना। तो हमला करने वाला क्या कहलाता है? आक्रमण। और आक्रामक क्या होता है? आक्रमण करने वाला। क्या करने वाला? आक्रामक, आक्रमण करने वाला, ठीक ना। जो हमला करता है उसी को आक्रमण, जो आक्रमण करने वाला हो उसी को यही इसका, ठीक ना। जो हमला करता है उसी को आक्रमण कहा जाता है, जो हमला करता है। हमला, आक्रमण जो करता है हमला करने वाला, और जो हमला की जाती है उसको आक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सूर्योदय का संधि विच्छेद हुआ, सॉरी होगा, यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो होगा, क्या होगा? सूर्य का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय, सूरज धन उदय। तो इसमें आपको बताना है, इसमें मात्र सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो आप लोग ध्यान से इसको बताइएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से बताइएगा। और कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ठीक ना, ये ऑप्शन सही होगा। और इसमें हमारी कौन सी संधि है? इसमें हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह गुण संधि है। इसको पहचानने का ट्रिक होता है मात्रा, ठीक ना। जो मात्रा होती है ये वाली और ये वाली,
ये जो ये वाली मात्रा होती है जिसमें अ और ओ की मात्रा होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे आसान ट्रिक है, ठीक ना। यह सबसे आसान समझने की ट्रिक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यह गुण संधि है, ठीक ना। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ फाइव क्वेश्चन। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आपको बताना कौन सा समास है, ठीक ना। तो सज्जन शब्द में कौन सा समास है, ठीक। तो आप लोग बताते रहिएगा, ठीक। तो चलिए इसमें जो हमारा समास होगा, तो इसमें जो हमारा समास होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक ना। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो आप लोग इसको याद, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक ना, कर्मधारय समास में। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? इसका भी, तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है, ठीक ना। क्या होता है? उत्तर पद इसका भी प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सॉरी, इसमें जो हमारा कर्मधारय समास होता है, ठीक ना, इसमें हमारा क्या होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा, इसको, इसका क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक ना। एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, आप वैसे समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा कर्मधारय समास होता है, ठीक ना, पहला पद क्या होता है? उपमेय होता है, और पहला पद क्या उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। और इस तरह और ट्रिक है कि जिसका पद पहला विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास पहला उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, ठीक ना। और द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक ना। माता पिता में क्या है, एक बीच में क्या लगता है? योजक चिन्ह जहाँ पे है वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जहाँ पे योजक चिन्ह है वह द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है कि जो शब्द आए उसका पहला वर्ड संख्यावाची हो, क्या हो? संख्यावाची हो, तो संख्यावाची शब्द क्या कहलाते हैं? तो यह द्विगु समास कहलाते हैं ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग कर्मधारय समास में जिसकी विशेषता बताता है, पहला पद क्या कहता है? विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्प में से चयन कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य, मुसीबत। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, ठीक ना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही है, यह मुहावरा है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, आप लोग बताना है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू और धावक। तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या होता है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए, जिसमें हमारा क्या है? धावक। क्या है? यह पुल्लिंग है, ठीक ना। यह क्या है? पुल्लिंग है। तो आप लोग इसको याद रखिए। इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? आप लोग इसको, स्त्रीलिंग क्या होगा? धाविका, ठीक ना। धाविका, ठीक ना। क्या होगा? धाविका। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। लेखिका का क्या होगा? लेखक। क्या होगा? लेखक। वधू का क्या होता है? वर। क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्त्री लिंग है, ठीक ना। और इसका पुल्लिंग हम बता रहे हैं, ये सब, यह पुल्लिंग शब्द है। और नायिका का नायक, यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना। यह सब, इतना जो है यह पुल्लिंग है, ठीक ना। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है। और ये धाविका स्त्रीलिंग है। इसमें हमें खोजना था पुल्लिंग, तो ये इसमें धावक जो है पुल्लिंग है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
राजा बिच्छू को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा बिच्छू को दान देता है, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान, संप्रदान, करण। तो आपको बताना है कौन सा कारक है, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो चिन्ह होता है, इसका कारक चिन्ह होता है, इसमें को आया है, ठीक ना, कारक चिन्ह या इसमें को आया है। तो इसमें को किस में आता है? तो यह किस में आता है? तो यह संप्रदान कारक में आता है, जिसमें के लिए भी एक चिन्ह होता है, के लिए भी चिन्ह होता है, इसको भी याद रखिएगा, को और के लिए, ठीक। और कर्म कार्य में सिर्फ को होता है, ठीक ना, को होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? संप्रदान कारक है, इसमें हमारा संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान, यहाँ पे भी को आता है कर्म कारक यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसके वजह से यहाँ पे राजा भिक्षुक को दान दे रहे हैं। तो दान देने की अवस्था में के लिए वह के द्वारा, राजा के द्वारा क्या दिया जा रहा है? दान दिया जा रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और करण कारक, अपादान कारक में क्या होता है? से, क्या होता है? से अलगाव के लिए, ठीक ना, अलगाव के लिए यह प्रयोग होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी और टिप्पणी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, ठीक ना, इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, कौन सा होगा? हमें किसी से कुछ नहीं करना, मुझे कहीं वहीं सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वहाँ व्यस्त है, वह व्यस्त है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही है, ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। इसमें अशुद्ध शब्द है, इसमें आप तुमको की जगह क्या होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए। और यह पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक ना, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द है, जिसका विशेषण क्या बनेगा, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बनेगा, विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाला को विशेषण कहा जाता है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्या होगा? आर्ष। आर्ष जो है हमारी विशेषता है, विशेषण है, ठीक ना, आर्ष हमारा विशेषण है इसमें, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में ऐसे पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है आपको छांटना है? तो कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द है आपको छांटना है? तो आप लोग बताइए। चाहत है, रंगत है, मेहनत है, आहार है। तो पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, तो कौन सा इसमें है? तो इसमें जो हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा पुल्लिंग शब्द है क्या है? यह आहार है। क्या है? पुल्लिंग का आहार। यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जो चाहत है, रंगत है, मेहनत, ये क्या है? सब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना, स्त्रीलिंग। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह चाहत, रंगत, मेहनत या स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम पलंगा, पलवंग, पर्यक और पटल। तत्सम आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो पलंग शब्द का ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो पलंग शब्द का तत्सम होता है हमारा पर्यक। क्या होता है? पर्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? सह धनयोग,
सधन योग, समधन योग, सनधन योग। तो इसमें आपको बताना है संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा शब्द है, तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सम धन योग। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। योग क्या हमारा मूल शब्द है, योग हमारा मूल शब्द है। और सम क्या है, यह उपसर्ग है, यह उपसर्ग है और यह संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक ना, यह संस्कृत का उपसर्ग है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या है, अर्जित है, व्ययन है, अमृत है, अनर्थ है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए अर्जन शब्द का विलोम शब्द होता है अयन, क्या होता है, अयन होता है और वर्जन होता है, क्या होता है, वर्जन होता है। तो यह आओ इसको, या अर्जन शब्द का विलोम शब्द अर्जन भी होता है, अयन भी होता है, ठीक ना। अनर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, अर्थ, क्या होता है, अनर्थ का अर्थ, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष, ठीक ना, क्या होता है, विष। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक ना। इसमें जो हमारा नहीं है, कौन सा नहीं है, उरग, सरीसृप, वनवास, सिंदूर। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। सिंदूर का पर्यायवाची होता है हमारा, सिंदूर का पर्यायवाची होता है हमारा हाथी। इसका आशय जो होता है हाथी, ठीक ना, इसका क्या होता है, आशय हाथी होता है, ठीक ना। इसका आशय जो होता है, आशय जो होता है हाथी होता है, ठीक ना। तो हाथी से इसका आशय है। और जो हमारा अहि का यह सब पर्यायवाची है। तो उरग है, सरीसृप है और पौनास है, यह अहि का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, रावण सिर सरोज बनचारी, रघुवीर सिली मुख धारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा है, आपको अलंकार बताना है, कौन सा इसमें अलंकार होगा। इसमें से कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, लाटा अलंकार है, वित्ता अलंकार और उपमा। तो कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, तो देखिए इसमें जो हमारे सिलीमुख में अलंकार जो है तो वह श्लेष अलंकार है, ठीक ना। सिलीमुख में जो अलंकार है इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ दो शब्द हैं और दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसका अर्थ बता रहा है ना, ठीक। एक शब्द का होता है अर्थ हमारा, सिली का होता है अर्थ बाण, क्या होता है, बाण होता है, ठीक ना, बाण होता है। और मुख का शब्द होता है हमारा भौरा, क्या होता है, भौरा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक। और उपमा आप लोग जहाँ उपमेय में उपमा की विशेषता बताई जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महाऔषध, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, व्यंजन संधि। तो आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें जो होगा ऑप्शन हमारा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा तो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना, तो गुण संधि है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे गुण संधि नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वृद्धि संधि होगा, ठीक ना। वृद्धि संधि में क्या होता है हमारा, वृद्धि संधि में जो मात्रा लगती है हमारी अ और औ की मात्रा लगती है, ठीक ना। आप लोग इसको देखे होंगे, इसमें ए और
ओ औ की मात्रा ये जो लगती है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक ना। और गुण संधि में क्या उदाहरण होता है हमारा, ये वाली मात्रा लगती है और ओ वाली मात्रा, ठीक ना। ठीक, मात्रा जो होती है इसमें ये होती है और ये वाली होती है, ठीक। तो आप लोग इसको गुण संधि का उदाहरण ये ट्रिक, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अयादी संधि होता है, जो अयादी संधि जो होता है ए आए ओ आओ, ठीक। इसमें आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है शब्द जो होते हैं, ठीक ना, जो शब्द होते हैं 3 अक्षरों का होते हैं, ठीक ना। जो 3 अक्षरों का शब्द होते हैं, नयन हुआ, जैसे नयन हुआ, पवन हुआ, यह सब अयादी संधि है, ठीक ना। तो यह 3 अक्षरों का शब्द होता है, ट्रिक से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया गया है। आंख बिछाना, आंख बिछाना का कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। प्रतीक्षा करना, अनदेखा करना, अत्यधिक स्नेह देना, धमकाना, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आंख बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, क्या होता है प्रतीक्षा करना, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, प्रतीक्षा करना। अनदेखा करना मतलब क्या होता है ध्यान न देना, क्या होता है ध्यान न देना, ध्यान न देना, ठीक ना। और अत्यधिक स्नेह का मतलब आंखों में बसाना, आंखों में बसाना, आंखों में बसाना, तो आप लोग बसाना, तो आप लोग इसको याद रखें, आंखों में बसाना। और धमकाना का मतलब आंख दिखाना, क्या होता है आंख दिखाना, आंख आंख दिखाना, आंख दिखाना, तो यह क्या होता है ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये सही होगा, प्रतीक्षा करना, धमकाना मतलब आंख दिखाना, ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।